हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं हाउ ट्विंस आर फॉर्म्ड, जुड़वा बच्चे कैसे बनते हैं। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, इसको अंत तक ज़रूर देखें। लोगों के मन में एक सवाल रहता है कि जुड़वा बच्चे कैसे बनते हैं, कब बनते हैं और क्यों बनते हैं। तो इन सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं, तो ध्यान से इसको देखते रहिए अंत तक। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि ट्विंस क्या होते हैं, यानी जुड़वा क्या होते हैं। तो ट्विंस आर टू बेबीज गेट बर्थ एट द टाइम फ्रॉम सेम मदर, यानी एक ही माता से, एक ही मदर से जब दो बच्चे एक साथ जन्म लेते हैं तो उन बच्चों को हम लोग ट्विंस कहते हैं, जुड़वा कहते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं कि टाइप्स ऑफ ट्विंस क्या होते हैं, ट्विंस कितने टाइप के होते हैं। ट्विंस जुड़वा दो टाइप के होते हैं, मोनोजाइगोटिक ट्विंस और डाइजाइगोटिक ट्विंस। मोनोजाइगोटिक ट्विंस और डाइजाइगोटिक ट्विंस इनके दूसरे नाम भी हैं। डाइजाइगोटिक ट्विंस को हम लोग फ्रेटर्नल ट्विंस कहते हैं, फ्रेटर्नल ट्विंस, और मोनोजाइगोटिक ट्विंस को हम लोग आइडेंटिकल ट्विंस कहते हैं। तो अब सबसे पहले हम लोग एक एक के बारे में बात करेंगे, डाइजाइगोटिक ट्विंस क्या होते हैं। तो इसको समझने से पहले मैं आपको एक नॉर्मल प्रोसेस होता है, जो गर्भधारण का एक सीधा और एक प्रक्रिया होती है, उसको मैं आपको उससे अवगत कराना चाहता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये जो है एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ये देखिए गर्भाशय है, और ये यूटेरस है, ये फैलोपियन ट्यूब है। फैलोपियन ट्यूब जिसको डिंब नली कहा जाता है, ये जुड़ी होती है अंडाशय से। अंडाशय का काम क्या होता है, हर महीने मेंस्ट्रुएशन के समय यहाँ से एक अंडा रिलीज होता है, एक एग रिलीज होता है, और ये एक एग जो होता है वो यहाँ से होते हुए गुजरता है। अगर इसी दौरान यहाँ से कोई स्पर्म शुक्राणु आकर के और अंडे के साथ यानी एग के साथ अगर फ्यूज हो जाता है तो इस क्रिया को निषेचन कहते हैं। इंग्लिश में इसको फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। तो फर्टिलाइजेशन हो जाता है, फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो अंडा या एग जो होता है वो निषेचित हो जाता है, और बाद में एक स्ट्रक्चर बनाता है जिसको हम लोग मॉरूला कहते हैं। मॉरूला बाद में कन्वर्ट हो जाता है ब्लास्टोसिस्ट में। ब्लास्टोसिस्ट अब तैयार होता है जो मानव महिला के गर्भाशय में यानी यूटेरस में इम्प्लांट होने के लिए, यानी कि यहाँ पर गर्भ धारण होने के लिए ये स्ट्रक्चर बनना कंपलसरी है, ब्लास्टोसिस्ट। तो ब्लास्टोसिस्ट बन जाता है। आप लोग देख रहे हैं ये ब्लास्टोसिस्ट इस यूटेरस या गर्भाशय की दीवार में धंस जाता है, इसको हम लोग इम्प्लांटेशन कहते हैं। तो इम्प्लांटेशन नॉर्मली कैसे होता है, तो उसको हम लोग समझ लेते हैं। तो इम्प्लांटेशन कैसे होता है नॉर्मली आप इस वीडियो की हेल्प से समझ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये वीडियो और इससे समझ लीजिए। देखिए यहाँ पर जो आप देख रहे हैं कि बहुत सारे शुक्राणु, बहुत सारे स्पर्म जो यूटेरस या गर्भाशय से होकर के इस डिंब नली या फैलोपियन ट्यूब तक पहुँचते हैं, और साथ में वहीं पर उधर से एक अंडा या एग वहाँ से रिलीज होता है। तो एक स्पर्म या एक शुक्राणु इस अंडे के साथ संपर्क में आता है और अंडे को निषेचित कर देता है। निषेचित करने का मतलब शुक्राणु अपना जो न्यूक्लियस या केंद्रक होता है वो इस अंडाशय के अंदर डाल देता है। अब ये अंडाशय निषेचित होने के बाद परिवर्तित होता है, और जो ये स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये मॉरूला बन जाता है। मॉरूला अब ब्लास्टोसिस्ट में कन्वर्ट हो जाता है। जो ब्लास्टोसिस्ट ये आप देख रहे हैं स्ट्रक्चर, इस ब्लास्टोसिस्ट के बाद इसकी हैचिंग होती है। अब ये हैचिंग होने के बाद में ये धंस जाता है मानव गर्भाशय की दीवार में, और फिर उसके बाद में गर्भधारण हो जाता है और बच्चे का निर्माण हो जाता है। तो अब ये तो एक सिंपल या एक नॉर्मल प्रक्रिया हो गई। आपको हम बता दें कि इस पूरी सिंपल प्रक्रिया में ट्विंस कैसे बनते हैं। ये तो एक साधारण गर्भधारण की प्रक्रिया है, जिसमें जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बाद या ह्यूमन फीमेल जो होती है वो गर्भ धारण करती है या फिर प्रेग्नेंट कहलाई जाती है। तो ये साधारण प्रक्रिया थी, लेकिन अब हम लोग ये जानने वाले हैं कि ट्विंस कब बनते हैं और क्यों बनते हैं। तो देखिए आपको डाइजाइगोटिक ट्विंस के बारे में सबसे पहले हम लोग बताते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि साधारण केसेस में जो डिंब नली होती है इससे एक ही अंडा निकलता है, एक डिंब नली से एक अंडा निकलता है। हालांकि दो डिंब नली या दो फैलोपियन ट्यूब होती हैं। इन दो फैलोपियन ट्यूब से अलग अलग महीने में अल्टरनेट मैनर में एक एक एग रिलीज होता है।
एक बार इससे और एक बार इससे। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि दोनों इन फैलोपियन ट्यूब में एक साथ एग रिलीज हो जाते हैं, या एक ही फैलोपियन ट्यूब में दो एग एक साथ रिलीज हो जाते हैं। तो जब यहाँ से बहुत सारे स्पर्म आएंगे तो जितने एग होंगे उनको वो फर्टिलाइज कर देंगे, निषेचित कर देंगे। बाद में ये जो एग है या अंडे हैं, ये निषेचित होने के बाद, फर्टिलाइज होने के बाद ये कन्वर्ट हो जाएंगे मोरूला में। मोरूला के बाद ये ब्लास्टोसिस्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे और गर्भाशय की दीवार में इम्प्लांटेड हो जाएंगे, ये धस जाएंगे। तो इसको गर्भधारण कहते हैं। तो आप समझ गए कि डाइजाइगोटिक ट्विंस का फॉर्मेशन कैसे होता है। डाइजाइगोटिक इसको इसीलिए कहा है क्योंकि जब फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनता है तो एक एग से एक जाइगोट बनता है, लेकिन जब दो जाइगोट एक साथ बनते हैं और उन दोनों जाइगोट से दो बेबी का फॉर्मेशन होता है, दो एम्ब्रियो बनते हैं, तब ये दोनों ट्विंस कहलाते हैं। लेकिन कौन से ट्विंस होंगे? डाइजाइगोटिक। क्यों? डाई मीन्स दो, जाइगोटिक मीन्स जाइगोट, यानी दो अलग अलग जाइगोट से बनने वाले ट्विंस को डाइजाइगोटिक ट्विंस कहते हैं। फ्रेटर्नल ट्विंस इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये पिता पर डिपेंड होता है, यानी कि ये फादर पर डिपेंड होता है, क्योंकि फादर के कौन से स्पर्म, मेल और फीमेल, यानी दो तरह के स्पर्म, एक्स स्पर्म और वाई स्पर्म, ये अलग अलग तरीके से दो स्पर्म जो होते हैं वो फर्टिलाइज करते हैं। यानी कि दोनों जो एग हैं रिलीज हो रहे हैं, इनको एक्स या वाई फर्टिलाइज करता है। तो इन दोनों का जो जेंडर होता है वो डिपेंड करता है फादर पर। इसीलिए इनको हम लोग क्या कहते हैं? फ्रेटर्नल ट्विंस। हालांकि वैसे नॉर्मल केसेस में भी फादर पर ही जेंडर डिपेंड करता है, लेकिन यहाँ पर इनको फ्रेटर्नल ट्विंस भी कहा जाता है। अब बात करते हैं, फ्रेटर्नल ट्विंस हो गया, अब उसके बाद मोनोजाइगोटिक ट्विंस क्या होता है। मोनोजाइगोटिक ट्विंस आप लोगों को अभी हमने बताया कि मोनोजाइगोटिक ट्विंस जो होते हैं, जब एक जाइगोट, आप लोग ये देख रहे हैं यहाँ पर एक अंडा एक शुक्राणु यानी कि एक एग एक स्पर्म के साथ फर्टिलाइज होता है और वो एक ही एग एक जाइगोट बनाता है। तो जब एक जाइगोट ये दो पार्ट में टूट जाता है तो ये एक ही जाइगोट से बने हुए दो क्या बनते हैं? मोरूला। तो दो मोरूला बनने के बाद फिर उसके बाद ये मोरूला क्या बनाते हैं? ब्लास्टोसिस्ट। तो दो ब्लास्टोसिस्ट किससे बनेंगी? एक ही एग से। तो फिर उसके बाद में दोनों ब्लास्टोसिस्ट एम्बेडेड हो जाएंगी और दोनों ये ट्विंस बन जाएंगे। ये दोनों एक ही जाइगोट से बने हैं, इसीलिए इन दोनों का रूप, रंग, आकार और सारे इनकी जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो सेम होती हैं। तो अब बात करते हैं कि जो डाइजाइगोटिक ट्विंस होते हैं ये ऐसे ट्विंस होते हैं जो रंग, रूप, आकार में अलग हो सकते हैं। ये जेंडर में भी अलग हो सकते हैं, यानी कि दोनों गर्ल हो सकते हैं, दोनों बॉय हो सकते हैं, या फिर गर्ल बॉय दोनों हो सकते हैं। तो इस तरह से आप लोग मोनोजाइगोटिक और डाइजाइगोटिक ट्विंस में अंतर समझते हैं। फिर इसके बाद हम लोग देखें, मोनोजाइगोटिक ट्विंस को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। दो ये पार्ट कौन कौन से हैं? अगर ये यहाँ से बनने वाला जाइगोट दो पार्ट में टूटता है तो इसके दो पार्ट पूरी तरह से अगर अलग हो जाते हैं तो ये ऐसे आइडेंटिकल ट्विंस, यानी एक जैसे दिखने वाले आइडेंटिकल ट्विंस बनते हैं जिनकी बॉडी सेपरेट होती है। यानी कि दो अलग अलग एम्ब्रियो बन जाते हैं। दोनों अलग अलग एम्ब्रियो अलग अलग बच्चों का निर्माण करते हैं, अलग अलग बेबीज का फॉर्मेशन करते हैं। फिर उसके बाद अगर ये जाइगोट बनाने के बाद ये जाइगोट पूरी तरह से अलग नहीं हो पाता है, ये जाइगोट थोड़ा जुड़ा रह जाता है, तो ये दोनों बच्चों का निर्माण या दोनों जो बेबी हैं उनका फॉर्मेशन तो होता है, लेकिन जहाँ पर ये जुड़े रह जाते हैं वही इनका पार्ट हमेशा के लिए जुड़ा रहता है। तो ऐसे बच्चे शरीर के किसी न किसी अंग से एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, तो इनको सेमीज ट्विंस कहा जाता है। ये दोनों भी एक दूसरे से रंग, रूप, आकार में एक जैसे होते हैं। अब एक एक के बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। तो आगे चलते हैं और देखते हैं कि किस तरह से आगे डाइजाइगोटिक ट्विंस का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर ध्यान से आप लोग नोट्स बनाने के लिए भी समझ सकते हैं, यहाँ से स्क्रीनशॉट लेकर के अपने नोट्स भी बना सकते हैं। आप देख रहे हैं दो अलग अलग अंडों को या दो अलग अलग एग को यहाँ पर दो अलग अलग स्पर्म फर्टिलाइज कर रहे हैं। इन दोनों से अलग अलग ये एम्ब्रियो बने और इन दोनों से अलग अलग बच्चे बने। तो यानी दो जाइगोट बने हैं, दो एग इसमें यूज हो रहे हैं, दो स्पर्म यूज हो रहे हैं, इसीलिए इनको हम डाइजाइगोटिक ट्विंस कहते हैं। इनको फ्रेटर्नल ट्विंस भी कहा जाता है। तो आप यहाँ पर इससे समझ सकते हैं। फिर चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं इनका फॉर्मेशन कैसे होता है। तो आगे देखिए,
यहाँ पर ये कैसे बनते हैं ये पूरा स्क्रीनशॉट लेकर के आप इसको पढ़ भी सकते हैं, फिर भी मैं आपको बता दूँ। सम टाइम फॉर वेरियस रीजन, वैसे तो क्या होता है, इन मोस्ट केसेस अ वुमेन ओनली रिलीज अ सिंगल एग और ओवम फ्रॉम हर ओवेरीज ड्यूरिंग एन ओव्यूलेशन साइकिल। एक ओव्यूलेशन साइकिल में जो मदर होती है वैसे तो एक ही एग रिलीज करती है, लेकिन बट सम टाइम फॉर वेरियस रीजन्स मल्टीपल एग्स आर रिलीज्ड इन अ साइकिल। लेकिन एक ही साइकिल में कभी कभी कुछ रेयर केसेस में एक से ज़्यादा एग रिलीज हो जाते हैं। एक से ज़्यादा एग रिलीज हो जाते हैं तो जितने एग होते हैं उतने ही स्पर्म उनसे फर्टिलाइज करते हैं। तो फर्टिलाइज होने के बाद में उतने ही एग या उतने ही एम्ब्रियो बन जाते हैं, क्योंकि जितने एग होंगे फर्टिलाइज होने के बाद वो उतने ही जायगोट बनाएंगे। और ये जायगोट आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, देखिए ये जो एग थे वो फर्टिलाइज हो गए। फर्टिलाइज होने के बाद ये गर्भाशय या यूट्रस की दीवार है, उस यूट्रस की दीवार में ये धंस रहे हैं, यानी कि ये गर्भधारण हो रहा है। तो यहाँ पर दोनों ब्लास्टोसिस्ट ये एम्बेडेड हो गए और फिर इन दोनों से दो बच्चों का निर्माण हो गया। अब आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि आपके मन में एक सवाल आ रहा है, क्या दो से ज़्यादा बच्चे का निर्माण भी होता है? तो हाँ, बहुत रेयर केसेस में द टर्म मल्टी जायगोटिक, यानी कि जब दो जायगोट बनते हैं, दो जायगोट से दो बच्चे बनते हैं, तो इसको हम लोग डाई जायगोटिक ट्विंस कहते हैं। लेकिन कभी कभी मल्टी जायगोटिक, यानी कि दो से ज़्यादा जब एग रिलीज होते हैं और वो दो से ज़्यादा जायगोट का फॉर्मेशन करते हैं, तो दो से ज़्यादा बच्चों का निर्माण भी हो सकता है। इस केसेस में इनको हम लोग मल्टीपल जायगोटिक ट्विंस भी कह सकते हैं। जैसे ट्रिपलेट्स, यानी कि जो ट्विंस हम लोग कह रहे थे, ट्विंस की जगह ट्रिपलेट्स शब्द इस्तेमाल करेंगे। अगर चार होंगे, तीन होंगे तो ट्रिपलेट, चार होंगे तो क्वाड्रुप्लेट्स, और उससे ज़्यादा होंगे तो फिर क्विंटुप्लेट्स और मोर कहा जाता है। तो आप इस तरह से समझ सक रहे होंगे कि ये डाईजाइगोटिक ट्विंस का फॉर्मेशन कैसे होता है। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं मोनोजाइगोटिक ट्विंस। मोनोजाइगोटिक ट्विंस फ्रेंड्स आपको हमने बता दिया कि दोनों दिखने में एक जैसे होते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप, ये तस्वीर जो है, ये दो बच्चियाँ हैं, इन दोनों की शक्ल बिल्कुल एक जैसी है, दोनों एक जैसे ही उनके बाल हैं, तो दिखने में बिल्कुल एक जैसी हैं, जैसे लग रहा हो इनकी कोई मिरर इमेज है। तो आप इसको समझ पा रहे होंगे। देखिए यहाँ पर आइडेंटिकल और मोनोजाइगोटिक ट्विंस आर फर्टिलाइज्ड एग स्प्लिट एंड डेवलप्स इनटू टू बेबीज विद एग्जैक्टली द सेम जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। यानी कि ये एक ही जायगोट से बनते हैं तो इनका जेनेटिक इन्फॉर्मेशन सेम होता है, यानी कि बिल्कुल इनकी हर कोशिका में, हर सेल में जो सूचना होगी, जो इन्फॉर्मेशन होगी, वो एक जैसी होगी। देयर बेबी में सेपरेट और जॉइंटेड, अभी आपको बताया मोनोजाइगोटिक ट्विंस दो टाइप के होते हैं, जिनकी बॉडी जुड़ी होती है और जिनकी बॉडी सेपरेट होती है। तो यहाँ पर ये सेपरेट बॉडी के हैं। फिर ऐसे भी ट्विंस होते हैं जिनकी बॉडी आपस में जुड़ी होती है। लेकिन बात करते हैं कि मोनोजाइगोटिक ट्विंस की खास बात क्या होती है, इनकी क्या विशेषता होती है। मोनोजाइगोटिक ट्विंस आर जेनेटिकली सिमिलर, यानी कि एक दूसरे से बिल्कुल आनुवंशिक रूप से समान होते हैं। जनरली दे आर ऑफ सेम सेक्स, यानी कि दोनों एक जैसे ही जेंडर के होते हैं, यानी कि या तो दोनों गर्ल बेबी होंगे या फिर दोनों बॉय बेबी होंगे। देयर बॉडी स्ट्रक्चर एंड फेस कट इज सिमिलर, इनकी बॉडी स्ट्रक्चर और फेस कट बिल्कुल सिमिलर होता है। इन मदर बॉम्ब दे गेट न्यूट्रिशन फ्रॉम सिंगल और टू अम्बिलिकल कॉर्ड एंड प्लेसेंटा, यानी कि दोनों में जो न्यूट्रिशन मिलता है उनको एक प्लेसेंटा या दो प्लेसेंटा से मिलता है। अब ये प्लेसेंटा क्या होता है, मैंने बहुत आगे वीडियो बना चुका हूँ, पिछली वीडियो को आप देख भी सकते हैं, अभी भी थोड़ा सा मैं बताऊँगा। तो चलिए समझ लेते हैं कैसे इन मोनोजाइटिक ट्विंस का फॉर्मेशन होता है। तो देखिए यहाँ पर ये तीन कंडीशन होती हैं कि कोई एक एग जब एक स्पर्म या शुक्राणु से फर्टिलाइज होता है, निषेचित होता है, तो तीन कंडीशन बनती हैं। पहली कंडीशन ये होती है कि ये फर्टिलाइज होकर के जायगोट बनाता है और वो जायगोट मॉरूला और मॉरूला से ब्लास्टोसिस्ट बनती है। तो फिर जब गर्भ धारण होता है या फिर इस गर्भाशय की दीवार में धंसने से पहले ये दो पार्ट में टूट जाता है। जब दो पार्ट में टूट जाता है तो फिर ये दोनों बेबी या बच्चे जो बनते हैं उनके लिए जो प्लेसेंटा, प्लेसेंटा आप जो रेड कलर की ये डिस्क देख रहे हैं, ये मांस जो देख रहे हैं आप रेड कलर का, इसको प्लेसेंटा कहते हैं। यानी कि बच्चा गर्भाशय में जितने भी जो उसको पोषण की ज़रूरत होती है वो इसी डिस्क प्लेसेंटा से लेता है। तो प्लेसेंटा एक ऐसी, एक दोनों की कड़ी होती है बीच की, जो
माता और बच्चे दोनों के बीच को जोड़ता है, यानी कि बच्चे को जितने भी पोषक तत्व चाहिए होते हैं वो इस प्लेसेंटा के माध्यम से और उसकी नाल या फिर अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू उसकी नाभि में होकर के उसके शरीर में पहुंच जाते हैं। तो एक तो पहली कंडीशन ये हो गई कि जब गर्भाशय की दीवार में धंसने से पहले ही दो पार्ट में टूट जाता है तो दो प्लेसेंटा बनते हैं। फिर उसके बाद ये जैसे ही गर्भाशय की दीवार में धंसता है तब दो पार्ट में टूटता है तो प्लेसेंटा दोनों का एक ही बनता है, यानी कि एक ही गर्भनाल तो दो होती हैं, यानी कि इनकी अम्बिलिकल कॉर्ड तो दो होती हैं लेकिन प्लेसेंटा इनका एक ही होता है। फिर उसके बाद में हम देखते हैं तीसरी कंडीशन ये होती है कि जब इसमें गर्भाशय की दीवार में इम्प्लांटेशन होता है या यूटरस की वॉल में इम्प्लांटेशन होता है तो इम्प्लांटेशन के बाद स्प्लिट होते हैं, यानी कि लेट, जब पूरा इम्प्लांटेशन हो जाता है उसके बाद लेट स्प्लिटिंग होती है तब भी इनका प्लेसेंटा एक ही बनता है, लेकिन गर्भनाल या फिर अम्बिलिकल कॉर्ड दो हो सकती हैं। तो आप समझ रहे होंगे कि किस तरह से तीन कंडीशन बनती हैं मोनोजाइगोटिक ट्विंस में। फिर आगे चलते हैं और डिटेल से समझते हैं। देखिए, फिर इसके बाद आप इस वीडियो को देखिए और आप समझेंगे कि किस तरह से मोनोजाइगोटिक ट्विंस बनते हैं। देखिए, ये जाइगोट मोरुला बन करके आ रहा है और यहाँ पर ब्लास्टोसिस्ट अब यहाँ पर हैचिंग होगी, यानी कि ये अपने खोल से, कवर से बाहर आता है। ट्रोफोब्लास्ट इसकी कवरिंग होती है और बाहर आते समय ये दो पार्ट में टूट जाता है, दो अलग अलग एम्ब्रियो बन जाते हैं। ये दो अलग अलग यहाँ पर ये ब्लास्टोसिस्ट बन करके और दो अलग बच्चों का निर्माण कर देते हैं। अब यही आगे चल करके, अब देखिए बच्चों, यही अगर दो पार्ट में पूरी तरीके से टूट जाता है तब दो सेपरेट बॉडी बन जाती है, यानी कि दो अलग अलग बच्चों का निर्माण हो जाता है, लेकिन दोनों दिखने में एक जैसे होते हैं। लेकिन जब ये टूट नहीं पाता है पूरी तरीके से, कहीं ना कहीं जुड़ा रह जाता है, तो आप देख रहे होंगे कि देखिए इस तरह से जो आप पिक्चर में देख रहे हैं ये व्हाट्सएप पर कुछ समय पहले बहुत ज़्यादा वायरल वीडियो था, उस बच्चे की ये पिक्चर है। तो इनकी इसका जो ऊपर का धड़ है वो जुड़ा है और नीचे का, ऊपर का धड़ अलग है और नीचे का धड़ जुड़ा हुआ है। तो आप यहाँ से समझ सकते हैं कि जब पूरे तरह से, जब ब्लास्टुला या ब्लास्टोसिस जब पूरे तरह से अलग नहीं हो पाता है, कहीं ना कहीं जुड़ा रह जाता है, तब गर्भधारण उस दो, इस तरह से दो लोब उसमें निकले रहते हैं। तो इसी तरह से इम्प्लांटेशन हो जाता है पूरा। तो ये दो अलग अलग एम्ब्रियो बना देते हैं, दो अलग अलग बेबी बना देते हैं, लेकिन इन बीच में जुड़े रहते हैं। तो आप, मुझे लग रहा है आपको समझ में आ रहा होगा। टू बेबीज born physically connected to each other are called Siamese twins. They are also known as conjoined twins. तो आपको ये समझ में आ गया होगा conjoined twin या फिर Siamese twins क्या होते हैं। चलिए आगे और इसके बारे में देखते हैं कि कोई भी जो कंजॉइंट ट्विंस होते हैं उनका फॉर्मेशन कैसे होता है। हालांकि मैं आपको बता चुका हूँ, यहाँ पर आप फिर देख सकते हैं, ये ब्लास्टोसिस्ट है और ये ब्लास्टोसिस्ट जब टूटता है या फिर जब अपने खोल, जो आप ब्लू कलर की कवरिंग देख रहे हैं, नीले कलर का खोल इसका देख रहे हैं, इस कवरिंग से निकल करके जब बाहर आता है तो इस तरह से पूरा अलग नहीं हो पाता है, यानी कि पूरा ये बाहर आते समय ये ट्विस्ट होता है, यानी 8 आकार का हो जाता है। तो 8 आकार का बनते समय यहाँ से अगर पूरा टूट जाता है तब तो आप देख रहे हैं कि दो अलग अलग बेबी इस कंडीशन में बन जाते हैं। लेकिन अगर ये पूरा नहीं टूट पाता है तो ये बीच में देख रहे हैं आप, इसके पेट से दोनों बच्चे जुड़े हुए हैं, तो इन्हीं को सेमीज ट्विंस कहते हैं। कंजॉइंट ट्विंस डेवलप्स व्हेन एन अर्ली एम्ब्रियो पार्सली सेपरेट टू फॉर्म द टू इंडिविजुअल। मोस्ट कंजॉइंट ट्विंस आर स्टिल बॉर्न और डाई शॉर्टली। देखिए, ये जितने भी जो कंजॉइंट ट्विंस बनते हैं इसमें से बहुत कम जिंदा रह पाते हैं, बहुत कम सरवाइव कर पाते हैं। हालांकि आजकल हमारे जो प्रौद्योगिकी या फिर जो मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि इनको अच्छी सर्जरी के द्वारा अलग भी किया जा सकता है, लेकिन ऐसे केसेस में इनके जिंदा रहने के चांसेस या सरवाइव करने के चांसेस बहुत कम होते हैं। आगे बढ़ते हैं। कंजॉइंट ट्विंस डेवलप्स व्हेन एन अर्ली एम्ब्रियो ओनली पार्शियली सेपरेट्स टू form two individuals, although two features will develop from this embryo. देखिए यहाँ पर क्या है कि ये बता रहा है कि कंजॉइंट ट्विंस तब डेवलप होते हैं जब पार्शियली सेपरेट होता है, यानी कि जो यहाँ पर ब्लास्टोसिस्ट है, एम्ब्रियो है, वो पार्शियली सेपरेट होता है, यानी कि सेपरेट पूरा हो चुका होता है लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा जुड़ा रह जाता है। तो यहाँ पर जो इनके दो एम्ब्रियो अलग अलग बनते हैं जो बीच में जुड़े होते हैं, इनके कुछ बॉडी ऑर्गन आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। ऐसे सेमीज ट्विंस को अलग नहीं किया जा सकता, जिनके हार्ट जुड़े हों, जिनका लीवर एक हो, यानी कि बॉडी दो है लेकिन लीवर एक है, हार्ट एक है, तो ऐसे ट्विंस को
अलग सर्जरी के थ्रू नहीं किया जा सकता, या फिर इनके सर्वाइव होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो आगे देखते हैं, एम्ब्रियो दे विल रिमेन फिजिकली कनेक्टेड मोस्ट ऑफन एट द चेस्ट, यानी कि सीने से चेस्ट रीजन से जुड़े हो सकते हैं, एब्डोमन रीजन से जुड़े हो सकते हैं जैसा आप देख रहे हैं, पेल्विस रीजन से जुड़े हो सकते हैं जैसा आपको पिछली पिक्चर अभी बच्चे की चेयर पर बैठा हुआ मैंने जो दिखाया था वो पेल्विस रीजन से जुड़ा हुआ था, यानी कि ऊपर का पार्ट अलग था और कमर से नीचे का पार्ट जुड़ा हुआ था। कंजॉइंट ट्विंस में ऑल्सो शेयर वन और मोर इंटरनल ऑर्गन, यानी कि ये एक या दो, एक से ज़्यादा इनके जो अंदर के अंग होते हैं, बॉडी ऑर्गन होते हैं, वो आपस में जुड़े हो सकते हैं। आगे देख लेते हैं और कि बॉडी ऑर्गन कैसे जुड़े हो सकते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर एक लड़की है, ये कंजॉइंट ट्विंस है, यानी कि इसके हेड दो हैं, बाकी पूरी बॉडी एक है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इनके हार्ट एक होगा, यहाँ पर लीवर एक हो सकता है। तो इस तरह से इनके बहुत सारे बॉडी ऑर्गन आपस में इंटरलिंक्ड होंगे या फिर कनेक्टेड होंगे। तो आपको स्टूडेंट्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट में लिख करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और शेयर करें और कमेंट में लिख करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।